नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सम्राट और आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे एवरग्रीन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एसएससी में पूछा गया है तो किसी और एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, ये वन डे एग्ज़ाम होता है या फिर जो बड़ी एग्ज़ाम होती है, ठीक है, जो लंबे समय तक चलती है, जैसे कि स्टेट पीएससी और यूपीएससी, ऐसे एग्ज़ाम में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें ये ज़रूर हेल्प पहुँचाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। देखिए, पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि जो भूटान है, भूटान का जो हाईएस्ट माउंटेन है इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो चारों में से आंसर बताना आपको। तो पहले में बोला गया है कि चेमोचेन, दूसरे में बोला गया है कि कोंगफू कैंग वन, और तीसरे में बोला गया है कि चोमलहारी, और चौथे में बोला गया है कि ये गंगखार पुनसुम। ओके, तो इसमें से चारों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है सबसे पहले। तो इसका करेक्ट आंसर है, ये है गंगखार पुनसुम। ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हैं और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो गंगखार पुनसुम है ना, ये दुनिया में 40वें नंबर पे आता है। ये दुनिया का 40वें नंबर का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और इसके अलावा जो इसकी जो मीटर में ऊंचाई है, हाइट है एक तरीके से, ये 7570 मीटर है। ठीक है, और इसके अलावा जो सी लेवल से इसकी फीट में जो हाइट देखोगे तो ये है 24,836 फीट। ओके, और यहाँ पर जो दिखा रहा है कि 9,826 फीट जो दिखा रहा है, ये है जो एक तरह से जो अर्थ का सरफेस लेवल रहता है वहाँ से इसकी ये जो हाइट दिखा रहा है। ठीक है, ये तो था माउंटेन के बारे में। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे कि यहाँ एसएससी एमटीएस में पूछा गया है कि जो भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो ये है जोरखा। ठीक है, इसको जोंगखा भी बोल सकते हैं या जोरखा भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो डी है ये साइलेंट है। तो इस तरह से यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भूटान के बारे में। ठीक है, और जैसे कि भूटान के बारे में आपको शायद नहीं पता होगा, पर बहुत कम बच्चों को पता होगा कि यहाँ पर टोटल 20 स्टेट है। ठीक है, जैसे प्रोविंस होते हैं ना स्टेट हमारे इंडिया में, तो वैसे यहाँ पर प्रोविंस होते हैं, 20 स्टेट है टोटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें बोला गया है, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि ऐसा इनमें से कौन सा क्लोजेस्ट वाइल्ड रिलेटिव डोमेस्टिक कैटल है, जो कि एक तरह से घर में जो पालतू जानवर होते हैं ना वो भी है और ये वाइल्ड भी है। ठीक है, जंगली जानवर भी है। इनमें से कौन सा है, और जिसको एक तरह से बोल सकते हैं कि ये नेशनल पार्क में जो इंडिया के नागरहोल में और बांदीपुर में इसको एक तरह से प्रोटेक्ट किया गया है। तो ऐसा कौन सा इनमें से चारों में से जानवर का नाम बताना। ठीक है, इसमें बोला गया है पहले में रेड अंगूस, एशियाटिक बफेलो, नीलगाय या फिर गौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है गौर। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर केवल 6% बच्चों ने ही करेक्ट आंसर दिया है। और ये जो गौर है ना, इसको इंडियन बाइसन भी बोलते हैं। वो ये क्या है था एक तरीके से कि जैसे कि ये जंगली जानवर में की कैटेगरी में भी आता है, और ये घरेलू जो डोमेस्टिक जो कैटल होते हैं उसकी कैटेगरी में भी आता है। ओके, इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा है, मैंने बताया था अभी कि इंडियन बाइसन भी बोलते हैं, और जो कि ये क्लोजेस्ट वाइल्ड रिलेटिव डोमेस्टिक कैटल के बारे में, इसके बारे में बता ही दिया। और ये इंडिया के कई नेशनल पार्क में जैसे इसको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। ये नागरहोल में है, ये बांदीपुर में है, ये जो दोनों कर्नाटका में है। ठीक है, तो इसके बारे में वो देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये जो गौर होते हैं ना, ये लार्ज स्केल पे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, जो कि वाइल्ड कैटल होते हैं, जंगली जानवर होते हैं इस तरह से। इसके बारे में भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर नेशनल पार्क दे रखा है। ठीक है, और स्टेट दे रखा है, और इस्टेब्लिश ईयर दे रखा है, और मेन स्पीसीज कौन से नेशनल पार्क में पाई जाती है, यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है। तो हम एक एक से देख सकते हैं, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि जस्ट अभी यहाँ पर जैसे कि ये इंडियन बाइसन के बारे में पूछ लिया था। ठीक है, तो वैसे ही किसी और जानवर के भी बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सा मेन जानवर कहाँ पर कौन से नेशनल पार्क में फेमस है। और ये तो पता है कई बार जैसे कि बहुत सारी बड़ी बड़ी एग्जाम होती है ना, जहाँ पर एक स्पेसीज के बारे में पूछा जाता है, तो स्पेशली वहाँ पर ये पूछ ही लिया जाता है। ओके,
तो ये सारी चीज़ को हमको याद करके जाना है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड के अंदर है। ये दुनिया का मतलब कि इंडिया का बहुत ही ओल्डेस्ट एक तरीके से बोल सकते हैं सबसे पहला 1936 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था नेशनल पार्क है। ओके, और बंगाल टाइगर्स होते हैं यहाँ पर, इंडियन बाइसन, इंडियन एलिफेंट्स होते हैं, लेपर्ड्स होते हैं और इंडियन पाइथन्स होते हैं। ठीक है, आप सोचोगे कि मैं इतनी स्पीड से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और जितना स्पीड से बताऊंगा उतना ज़्यादा कवर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क है जो असम के अंदर है, 1974 में स्टेब्लिश किया गया था, और ये ग्रेट वन हॉर्न राइनोस के नाम से फेमस है, और यहाँ पर टाइगर भी पाए जाते हैं। ओके, यहाँ पर बोला गया है कि मानस नेशनल पार्क है जो असम के अंदर है, इसको 1919 में बनाया गया था। ठीक है, और इसको यहाँ पर बोल सकते हैं कि वाइल्ड वाटर बफेलोज भी होते हैं, गोल्डन लंगूर भी होते हैं, और जो रेड पांडा भी होते हैं। फिर डिब्रू सेखाओ नेशनल पार्क है जो असम के अंदर है, 1999 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पर वाइट विंग्ड वुड डक भी होते हैं, फिर बंगाल फ्लोरिकन होते हैं, ब्लैक ब्रस्टर्ड होते हैं, और ये पेरोटोबियल होते हैं। ओके, जो नामेरी नेशनल पार्क है ये है असम के अंदर में, इसको 1998 में इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पर एलिफेंट्स पाए जाते हैं और टाइगर पाए जाते हैं। ओके, राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है ये असम के अंदर है, इसको 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था, और यहाँ पर इंडियन वन हॉर्न राइनोस पाए जाते हैं। ओके, और रॉयल बंगाल टाइगर्स भी पाए जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये रायमोना नेशनल पार्क है जो भी असम के अंदर है। असम में तो बहुत ज़्यादा अच्छे यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और यहाँ पर इस्टेब्लिश एक तरह से 7 टोटल नेशनल पार्क होते हैं। ओके, और इसके अलावा जितने भी यहाँ के नेशनल पार्क ना 7 सबको रट्टा मार लेना या तो फिर याद कर लेना, जो भी जैसा भी करना हो। यहाँ पर पाए जाते हैं गोल्डन लंगूर, ठीक है, एलिफेंट्स पाए जाते हैं और टाइगर पाए जाते हैं। ओके, तो इसके अलावा देख सकते हैं कि सरिस्का नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान के अंदर है, इसको 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर्स होते हैं, इंडियन लेपर्ड्स होते हैं, जंगल कैट होती है, जंगली कैट। ओके, ये बोल सकते हैं कि भारतपुर बर्ड सेंचुरी है जिसको खिलादियो नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये भी राजस्थान के अंदर है। बट यहाँ पर ये भारतपुर बर्ड सेंचुरी है ना, इसके नाम से भी इसको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि खिलाडियो नेशनल पार्क है, ये है राजस्थान के अंदर, बताइए कहाँ के पर है। तो इसको 1981 में इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं बहुत ही लार्ज स्केल पर माइग्रेट करके आती है, जो देश विदेश से आती है ना, वैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर है साइबेरियन क्रेन्स, पेलिकन्स, इंडियन पाइथन्स। ओके, ये स्पेसीज यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा देख सकते हैं कि जो बोला गया है कि वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है उत्तराखंड के अंदर है, ये भी कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। इसके अंदर जो 1982 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और एंडेमिक जो एल्फाइंस होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, स्नो लेपर्ड्स होते हैं, फिर देख सकते हैं कि मस्क डियर्स होते हैं। ठीक है, फिर जो बांदीपुर नेशनल पार्क है जो कर्नाटका के अंदर है, इसको 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था। इंडियन एलिफेंट्स होते हैं, टाइगर होते हैं, फिर इंडियन रॉक्स होते हैं, पाइथन्स होते हैं। एक तरह से देख सकते हैं कि 4 हॉर्न एल्लोपाइंस होते हैं जो भी हैं, ये देख सकते हैं। फिर ये है कान्हा नेशनल पार्क, जो नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर है, और इसके अलावा देख सकते हैं कि इसको 1955 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर पता है एक कन्फ्यूज़न मत करना, जो कुनू नेशनल पार्क है ना, ये कुनू नेशनल पार्क और ये कान्हा नेशनल पार्क दोनों डिफरेंट है। यहीं पर चीता लाए गए थे नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। ओके, अगर ऐसे एग्जामिनर का मन हो रहा है पूछ ले कि जैसे कि जो अभी टाइगर लाए गए, सॉरी चीता लाए गए हैं, तो ये चीता कौन से नेशनल पार्क में लाया गया, ऑप्शन में दे देंगे कि कान्हा नेशनल पार्क। तो ये इसको कान्हा को कुनू से नेशनल पार्क जो होते हैं उससे इस्टेब्लिश किया गया था 1955 में, और इससे कन्फ्यूज़न नहीं करना है। ठीक है, फिर टाइगर लेपर्ड्स होते हैं, यहाँ पर स्लोथ बियर्स होते हैं, फिर बारसिंगा होते हैं। ओके, फिर सुंदरबंस नेशनल पार्क जो है वेस्ट बंगाल के अंदर है, 1984 में इस्टेब्लिश किया गया था। रॉयल बंगाल टाइगर्स होते हैं यहाँ पर। ओके, फिर साल्ट क्रोकोडाइल्स होते हैं, और
इंडियन पाइथॉन्स होते हैं। साल्ट क्रोकोडाइल का मतलब ये मत समझना कि जो खारे एक तरह से ये मगरमच्छ होते हैं, खारे मगरमच्छ नहीं होते ये, मतलब कि एक तरह से साल्ट क्रोकोडाइल का मतलब ये होता है कि ये खारे पानी में पाए जाते हैं। ओके, ये इस तरह से बोल सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं कि रणथंभौर नेशनल पार्क जो है राजस्थान के अंदर है, उसको 1980 में एस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पर टाइगर्स और लेपर्ड्स होते हैं, हाइनस होते हैं, स्लोथ बियर्स होते हैं। ओके, ये देख सकते हैं कि नागरहोल नेशनल पार्क जो है कर्नाटका के अंदर है, 1988 में एस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पर टाइगर होते हैं, इंडियन बाइसन्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया तो उनको गौर भी बोलते हैं, फिर एलिफेंट्स होते हैं। इसके अलावा फिर कालेश्वर नेशनल पार्क जो है ये हरियाणा के अंदर है, 2003 में एस्टेब्लिश किया गया था। और लेपर्ड्स होते हैं यहाँ पर, गोरल होते हैं, चीताल होते हैं, चीताल संबार होते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 20 चीता लाए गए थे और ये नामीबिया साउथ अफ्रीका से लाए गए थे कुनू नेशनल पार्क के अंदर। और ये जो कुनू नेशनल पार्क है, इस तरह से यहाँ पर बोला गया था कि 6 और चीता लाने की प्लानिंग चल रही थी। ये कब की न्यूज़ यहाँ पर है, ये देख सकते हैं कि 2 जून 2023 की न्यूज़ है। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 चीता और लाए गए थे जो कि नामीबिया से लाए गए थे और 12 चीता साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो ये नामीबिया और साउथ अफ्रीका में कन्फ्यूज़न नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि नामीबिया से कितने चीता लाए गए थे। ओके, और ये जो साउथ अफ्रीका से कितना चीता लाए गए थे, तो साउथ अफ्रीका का हो जाएगा 12 और नामीबिया का हो जाएगा 8, टोटल 20। ओके, इस तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चीता के लिए इंडिया के अंदर कौन कौन से एक तरह से सूटेबल एरिया हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो कुनू नेशनल पार्क है, यहाँ पर तो ये फेमस ही है, जिसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी एक तरह से दे दी थी, मंजूरी दे दी थी, कि बोल दिया था कि हाँ इसमें लाना है, और ला भी लेके भी आ गए कुनू नेशनल पार्क के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन कुछ और जैसे साइट होती है जहाँ पर ये बताया गया था कि ये जो है सागरी है, सागर है, फिर ये एक सेकंड, इसके लिए देखिए चीता लाने के लिए 2 जगहें और रेकमेंड की गई थी, जैसे कि सागर है और ये नौरादेही है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको भी याद करके जाना है। ओके, बाकी ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ये तो फ्री में ही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, शेयर करने से इंसान के अंदर, किसी के अंदर भी कोई भी टैलेंट रहता है ना, वो तभी बाहर निकल के आता है। ठीक है, ऐसे बाहर निकल के नहीं आता, क्योंकि फिर इंसान डीमोटिवेट होने लगता है, एक तरह से ये बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। ओके, बाकी तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।